पहले तो वो सजा भुगतेंगे ना। तो कहने का मकसद यह है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आप रियलिस्टिक बात करें तो वो वापस आएंगे तो उनको शालामार बाग की सैर तो नहीं करवाई जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड, नहीं देती तो फिर अगली कहानी होगी। यानी उनका मामला अदालत के साथ अगर प्रोटेक्टिव बेल लेते ठीक ठीक। आपको लग रहा है कि वैसे एक ही जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी हो और चेयरमैन पीटीआई भी हो पाएगा, ये हुस्न इत्तफाकी होगा अगर ऐसा होता? दोनों वहां बैठ के सोचे, दोनों वहां बैठ के सोचे कि खुदा का वास्ता हो इस मुल्क का कोई अच्छा होने दो। नवाज शरीफ साहब ने एक जनाब भड़क मारी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इजाजुल हसन, जनाब आसिफ खोसा, साकिब निसार, वो खुदा का खौफ खाओ यार। एक बंदा उनमें से अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, आप बात करते हुए तो सोच लो कम से कम, क्या बात क्या कर रहे हो। जवान साहब देखिए, बतौर साबिक सूबाई वजीर वराए जेल खाना जाता, आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। और आप उस दौर में, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जिन दिनों इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे अमेरिका से कि ये उतरवाना है, तो उन दिनों, और फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि उसी बैरक में जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखा गया था, अब उसी में इमरान खान साहब को रखा गया है, तो क्या उनकी बैरक के अंदर क्या फैसिलिटीज़ उस वक्त थी जो उतरवाने की बातें हो रही थी, और आज बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देती, ऑन कॉन्ट्रेरी टू दैट सिचुएशन नजर आता है, तो उस वक्त क्या था और क्या उतरवाया गया था? अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें। नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के वीवीआईपी जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियां करते थे जनाब के, ओ जी मैं इस्त्री से, पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, या कपड़ा इस्त्री करती थी, या फला फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या और क्या, चूहे जनाब खाते थे। ओ उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। असल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आ गई थी कि मुझे उसी सेल में रखा जाएगा जिस सेल में नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को रखा गया था। तो वो फिर उन्हें पता था कि वहाँ थोड़ी सी शर्म, हया और सारी चीज़ें, और फिर सोचेंगे कि यार जो कंस्पायरेसी हमने की, ठीक है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं पहले दिन से, पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस में जो सज़ा हुई थी वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी। वो प्री प्लान्ड जनाब उनको नाअहल किया गया था, और फिर जिस प्ली के ऊपर नाअहल किया गया था उस पर हर पाकिस्तानी, सियासतदान तो छोड़े, हर पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से लेके एफबीआर और टैक्स और इन चीज़ों में छोटी मोटी डंडी लाजमी मारता है। हर पाकिस्तानी, एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं दबंग सा आदमी, मैं बात खरी करता हूं। तो जनाब आपने उसके ऊपर एक शख्स की और एक खानदान की सारी सियासत आपने जनाब खत्म कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब उसके लिए तो बिल्कुल खत्म कर दी। तो उस वक्त कहते ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नहीं यार उनको आने दो मैदान में, उनको जनाब लड़ने दो इलेक्शन। अब वही वाइस वर्सा उल्ट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो 2018 में क्या था, 2018 में फिर कहते ना, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा केस है और उसके अंदर कॉन्विक्ट हैं, अगर वो वापस आते हैं जैसा कि प्लान बताया जा रहा है 21 अक्टूबर को, तो उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो वो गिरफ्तारी जस्टिफाइड होगी फिर ये बेबुनियाद केसेस में? ओ भाई ऑब्वियसली होगी। देखो दो चीजें हैं। अभी देखो मैंने एक बात की है वो नवाज शरीफ साहब के हक में की, क्यों कि एग्जैक्ट मेरिट के मुताबिक इस टॉपिक के ऊपर जो बात है वो ये बिल्कुल ये बनती है। अब जो आपने सवाल पूछा है मेरिट के ऊपर जो बनता है वो गिरफ्तार होंगे, और भाई वो गिरफ्तार होंगे बावजूद इसके कि केस 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साइन करके गए थे। और सर झूठे सच्चे को बात वो तो अदालत प्रूफ करेगी ना। हाँ। मेरी आज जमानत हुई है जना 4.5 महीने बाद बेल बिफोर अरेस्ट पे, आज अभी घंटा पहले जनाब मुझे जनाब इतला आई, 4.5 महीने 100% झूठा केस था। मैं एक आइन पसंद और कानून पसंद शहरी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी लेवल का वाहिद मैं लीडर था कि जिसने 11 मई को जाके बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों कि मेरा ज़मीर कहता था भाई जी कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इस केस के अंदर नहीं हूं। तो मैंने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सबमिट करना है और उस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। ठीक। तो भाई नवाज शरीफ साहब को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो गिल्टी है या नहीं है। अब तो गिल्टी वो ये हो गया ना कि भाई जी तुसी 8 हफ्ते का कह के गए सो तो 4 साल 4.5 साल गायब रहे हो, आप इसमें इश्तिहारी हो गए, आपके ऊपर तो पीओ लगी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
तो पहले तो वो सजा भुगतेंगे ना। तो कहने का मकसद यह है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आप रियलिस्टिक बात करें तो वो वापस आएंगे तो उनको शालामार बाग की सैर तो नहीं करवाई जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड, नहीं देती तो फिर अगली कहानी होगी। यानी उनका मामला अदालत के साथ अगर प्रोटेक्टिव बेल लेते ठीक ठीक। आपको लग रहा है कि वैसे एक ही जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी हो और चेयरमैन पीटीआई भी हो पाएंगे, ये हुस्न इत्तफाकी होगा अगर ऐसा होता? दोनों वहां बैठ के सोचे, दोनों वहां बैठ के सोचे कि खुदा का वास्ता हो इस मुल्क का कोई अच्छा होने दो। नवाज शरीफ साहब ने एक जनाब भड़क मारी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इजाजुल हसन, जनाब आसिफ खोसा, साकिब निसार, वो खुदा का खौफ खाओ यार। एक बंदा उनमें से अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, आप बात करते हुए तो सोच लो कम से कम, क्या बात क्या कर रहे हो। लेकिन ये ए क्लास कैटेगरी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं और जो मेन्यू अभी आपने बताया है, ये मेन्यू तो किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से कम नहीं है। यही मिलता है। मैं क्योंकि आप मिनिस्टर जेल खाना जात रहे हैं, आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं हो सकता। ये किचन में ये सब चीजें होती हैं वहां पे, और जो साबिक वजीर आजम होता है उसको ये सब प्रोवाइड किया जाता है। मुझे जेलम जेल के अंदर दूसरी दफा जब जेल काटी, मैंने खुद जनाब हफ्ते के अंदर 6 दिन मुर्गी मैंने तय करवाई हुई थी अपने दौर के अंदर, बेहतरीन खाना। लेकिन मुझे जान के इंटेंशनली मुझे बड़ा अजीबो गरीब बेजायका बदजायका किस्म का जनाब सालन और नाश्ता और थकी हुई किस्म का जनाब चीज़ें जनाब वो मुझे दी जाती थी। यकीन जाने मैंने कभी नहीं कहा कि यार मुझे कोई बाहर से खाना ला के दो, मुझे घर से खाना ला के दो। मैंने कोई अपने किसी को वकील को कहा रिट दायर कर दो कि मेरे हालात ख़राब हो गए, मैं बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं रोटी नहीं खाता था वहाँ की, खाना नहीं खाता था, लेकिन खाना बाहर से मंगवाने की मिन्नत तरले जनाब अदालतों में जाके या कहीं और नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था कि यार हम कम से कम जेल काट रहे हैं तो च्यों च्यों म्यों म्यों तो ना करें यहाँ पे हम। तो एक फर्क भी है ना चौहान साहब, लेट मी से दिस, एक फर्क भी है ना। आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स की है, बल्कि स्टूडेंट लेवल से पॉलिटिक्स की है, फिर जमात इस्लामी का हिस्सा रहे, मारे भी खाई हैं, और ये सारे विजुअल्स हमारी आंखों के सामने ताज़ा है। तो ये ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज का भी फर्क है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वक्त जब आप पीटीआई में थे, तराने थे रोक सको तो रोक लो तब्दीली, और फिर नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, ये वो जो तराने गा रहे थे, वो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में आजकल क्योंकि खामोश है खासे, पता नहीं कहाँ है। तराना बड़ा मशहूर है। ये है, देखो आपने एक बड़े अच्छे मैनर में जो है ना एक तंज किया है और बिल्कुल ठीक किया है। देखो बात ये है, जब आप रियासत से टकराएंगे, जब रियासती अदारों से टकराएंगे, जब मुल्क की आवाम को, मुहिब्बे वतन आवाम को, डेडिकेटेड आवाम को, मुहिब्बे वतन कारकुनान को आप एंटी रियासत एक्टिविटीज़ के ऊपर जनाब उकसा के चलाएंगे, आप जनाब मार धाड़, आप कत्लो गारत गरी, गुंडा गर्दी, छीना छपटी, ताइफुल मलूकी, मारा मारी की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही आएगा ना, एंड रिज़ल्ट यही आएगा। बाकी कोई समझाता नहीं था, मैं तो समझाता रहा। मैंने तो इनको समझाया कि यार फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ और रियासती इदारों और अदालती इदारों के ख़िलाफ़ ये मार धाड़ जो है ना, ये कोई ज़ेब नहीं देती किसी सियासी जमात को। बात वही है ना जो मैंने लफ्ज किया, जिसके ऊपर आपको स्पेशली 2 जुमले कहने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी जनाब रिक्वायरमेंट है। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने अंदाज में इस सारी सिचुएशन पर तबसरा कर रहे थे। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो हेयरिंग के लिए मुकर्रर है, इस पर बात करेंगे। इस पर